नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के आपको इंपॉर्टेंट टाइप बताने जा रहा हूं। एक और वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस। मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो आज वो वैरायटी करा देंगे जो अपने पास वैरायटी मेरे पास बची थी। जैसे आज की वैरायटी में देखेंगे वेटेड एवरेज क्वेश्चन देखेंगे, और फिर एसपी सेम सीपी सेम कंसेप्ट होता है वो चीज को देखेंगे, और अपने पास कुछ मिसलेनियस वैरायटी हैं उनको देख लेंगे। तो सबको बहुत प्यार से पढ़ना, वीडियो एंड तक देखना। टोटल अपने पास 18 क्वेश्चन हैं और 18 क्वेश्चन को मैं जल्दी से आपको करा के समाप्त कर दूंगा, ठीक है। देखो, और पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर उसके बाद आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। साथ ही पहला प्रश्न देखो, आप सभी के सामने ये लिखा हुआ आया, क्या कहता है कि एक व्यापारी में 9,000 में प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी। 9,000 प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, खरीद रहा है मतलब सीपी सेम है। उसने एक घड़ी 10% हानि पे, कुल मिलाकर 18% प्रॉफिट हुआ। अर्जित करने के लिए दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए, ये बोला, ठीक है। देखो, 2 घड़ी जब हमारे पास, प्रत्येक घड़ी जब सीपी सेम वाला कंसेप्ट हो, जब हमारे पास सीपी सेम हो तो आप वेटेड एवरेज पे आ जाओ। किस पे? मान लो पहले का भी हमारे पास सीपी सेम का मतलब ये भी अगर 1 यूनिट में खरीद किया, ये भी 1 यूनिट में खरीद में आई। इसको 10% की हानि हो रही तो माइनस का 10%। इसको प्रॉफिट लेना है, तो प्लस का x%। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट जो 18% का। और वेटेड एवरेज लगाते हैं, ये कितना हो गया? माइनस का 10% लिख लो। ये कितना हो जाएगा? प्लस का x बटे कितना, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा? 18% का, तो ये हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36। ये 10 जाके उधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 46%। तो 46% का ये क्या हो गया? इनका प्रॉफिट हो गया 46%। यहां पे सब जगह परसेंटेज लगेगा। 46% का प्रॉफिट हो गया। दूसरी वस्तु पे हमसे कह रहा है दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचना चाहिए। प्रत्येक की कीमत कितनी है? 9,000 है। 9,000 है। एक पे हम 46% का प्रॉफिट ले रहे हैं, इस पे हम 46% प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब कितने में बेचेंगे? 146 बटे 100 में बेच देंगे, 146% बेच देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 6 का 54, लास्ट में 4 आएगा फिर 0 आएगा, लास्ट में 4 आएगा फिर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया। करके जाना साथी, जितनी वैरायटी मैं आज की क्लास में कराने वाला हूं आपके एग्जाम में डायरेक्टली टकराएंगे ऐसी चीजें। अब ये क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंस खरीद ली। एक भैंस को 15% हानि पर निपटाया, दूसरी भैंस को 19% के लाभ पे बेच दिया। ये दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, अब की बार क्या है? विक्रय मूल्य बराबर है। हम आपको 2 कंसेप्ट बताते हैं एसपी सेम के लिए। सीपी सेम में आपने देखा वेटेड एवरेज लगाया। जब एसपी सेम होता है, जब एक बार बोले एसपी सेम होगा, x% को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक वस्तु हम x% के लाभ पे बेच रहे हैं, दूसरी वस्तु जो है x% की हानि पे बेच रहे हैं। तो जो ओवरऑल आता है ना हमारे पास, ओवरऑल क्या आता है? ओवरऑल जो परसेंटेज आता है वो लॉस निकल के आता है। ओवरऑल लॉस परसेंट निकल के आता है, वो भी कितना आता है? माइनस का x² बटे का 100%। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं लॉस बोलना चाह रहा, तो ये आता है x² बटे का 100% आता है, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो, एक को x% 10%, एक को 10% लाभ पे बेचा, दूसरे को 10% हानि पे बेचा, उस केस में ऐसा हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हमारे पास मान लो एक x% हो, ये तो पहला केस हो गया, और एक अपने पास y% हो, y% हो, या तो दोनों को लाभ हो, या फिर एक को लाभ हो, या फिर एक को हानि हो, मतलब कैसा भी केस आ जाए, आपको हानि हो या फिर दोनों को हानि हो, या फिर दोनों को हानि हो, कुछ भी हो सकता है ऐसा, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको एक फार्मूला मेरा ध्यान रखना है। फार्मूला क्या ध्यान रखना है? ओवरऑल प्रॉफिट जो परसेंट आता है, परसेंटेज बराबर जो होता है ओवरऑल परसेंट बराबर 100x प्लस वाई प्लस का 2xy, और बटे कितना होता है हमारे पास? 200x प्लस वाई। देखो, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तो प्लस में लेंगे, जो हमारे पास अगर ये इसमें लॉस में आ जाएगा तो उसको माइनस में ले लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान देना है। जब हमारे पास एक x% हो, दूसरा y% हो, जब x% होता तब ये, जब कुछ भी काम नहीं करेगा रेशियो मेथड लगा देंगे। आपको भी समझा देते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन कहां गया, वो ये रहा, ठीक। 11,500 में 2 भैंसें खरीद ली टोटल। एक को 15% हानि, दूसरी को 19% लाभ पे बेचा। अब देखो 15% हानि, अगर आपको यहां पे परसेंट पूछता तो हम डायरेक्टली 100x प्लस वाई प्लस 2xy बटे 200 प्लस x प्लस वाई वाला फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं। यहां पे हमसे एग्जैक्ट डेटा पूछ लिया तो हम थोड़ा सा रेशियो से चल जाएंगे, जिससे हमारे पास थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। 20% हानि का मतलब कितना होता है? 3 बटे का 20 होता है। तो 20 से 17 में कोई चीज बिक गई, सीपी ये हो गई, एसपी ये हो गया।
फिर 19% प्रॉफिट क्या कहता है, 100 की चीज कितने बिक गई, 119 में बिक गई। हमसे कह रहा है एसपी क्या है, दोनों का बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। साथ ही ये 119 है तो यहां भी 119 बनाने के लिए 7 का गुणा, तो यहां भी 7 का गुणा। आप देखोगे टोटल हमारे पास क्रय मूल्य कितना निकल के आ रहा है, 140 और 100 कितना हो गया, 240। टोटल हमारे पास विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 17 सत्ते 119 का 2 गुना कर देंगे। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य बताना है जब 11,520 में दोनों, तो 240 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है, सीधे सीधे कितना 11,520। आपको कितने यूनिट की वैल्यू बताना है, आपको कितने 140 यूनिट की वैल्यू बताना है। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे निकल के आ जाएगा, देखो अगर 0 से 0 काट लें हम, सीधे निकालो ऐसे 1152 बटे का 24 और गुणे कितना 140। सॉल्व करेंगे किससे कटे जाएगा, हमारे पास 24 से कटेगा क्या, 24 को 96 होता है, 6 से काटे पहले, 4 से काटते हैं, 4 6 का 24 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32, 6 से कटेगा, 6 चौको 24 होता है, 6 अट्ठे 48, 14 अट्ठे कितना होता है 112। लास्ट में 2 और 0 आएगा, लास्ट में 2 और 0 ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारे पास आती इस प्रकार की वैरायटी पूछेगा तो आप क्या करोगे, एसपी सेम बोला है तो एसपी सेम आप लगा लोगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बस आप पेशेंस रखो। दो वस्तुएं 3,000 प्रत्येक में बेची गई, देखो प्रत्येक में बेची जा रही, यानी कि एसपी सेम है। किसका लॉजिक हो गया, सबसे पहले तो आपको मछली की आंख पर टैग करना है कि एसपी सेम हो गया। एसपी सेम है, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई, दूसरी वस्तु पर हुई हानि परसेंट ज्ञात करो। कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई लाभ और हानि नहीं हो रहा। एक को 25% लाभ पे बेच दिया, देखो एक को 25% लाभ पे बेच दिया ना, सीपी और एसपी। 25% लाभ का मतलब 4 की चीज 5 में बेच दी। एसपी सेम होने का मतलब ये 5 में ही रहेगा, क्योंकि एसपी सेम है ना, तो 5 में रहेगा। अब कह रहा है कोई लाभ या हानि नहीं, मतलब 5 5 10 रुपए अगर हम यहां से कमा रहे हैं ना, तो 10 ही रुपए हम यहां से कमाएंगे। बताओ 5 यहां से कमा लिए तो 6 हमारे पास यहां होना चाहिए, क्योंकि 6 4 10, 5 5 10। तो बताओ दूसरी वस्तु मैंने कितना लाभ हानि ले ली, दूसरे से 6 की चीज 5 में बेच दी, 1/6 की हानि हो गई। और 1/6 कितना होता है, बस 16 सही 2/3% होता है। आप तैयार करके रखो, जब एसपी सेम बोलेगा आपको इस तरीके से चले जाना है। आप कहोगे आपने फार्मूले से क्यों नहीं किया, फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो हमारा ओवरऑल कितना है, 0% प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल 0% है ना, ठीक। हमें एक पे हमारा कितना मिल रहा है, 100x प्लस वाई, यानी 25 प्लस वाई। हानि पे बेचना है तो उसको माइनस ले लो आप, फिर माइनस कितना करोगे, 2 गुने का 25 वाई कर दो, ठीक, क्योंकि माइनस है एक, जो ये क्या हो गया। फिर बटे कितना करोगे, 200 प्लस एक्स यानी 25%, फिर एक वाई करोगे। सॉल्व करोगे यहां से ना, अपने पास जवाब यही निकल के आएगा, 16 सही 2/3। आप करके देख सकते हो साथी, ये चीज आपके पास राइट आंसर यही छपने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बनता है, एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरी पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है। पूरे लेन देन में लाभ हानि परसेंट बताओ। 10,000 में दोनों को बेचता है ना, प्रत्येक को 10,000 में बेचता है, यानी एसपी सेम है। जब साथी मैंने कहा एसपी सेम हो, एक को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% लॉस पे, एक को 20% लॉस पे, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे, यानी जब हम x% प्रॉफिट और x% लॉस पे आ जाएं और एसपी सेम हो, तो हमारे पास ओवरऑल क्या निकलता है, लॉस परसेंट निकलता है। सदाबहार क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, x² बट्टे का 100। तो यहां से निकल के आती है हमारे पास 4% की हानि। आप इसको तैयार करके जाना, ठीक है। तो ये हो गया इसका साथी राइट आंसर अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है वेटेड एवरेज पे, मैंने कहा ना सारी चीजें करा दूंगा, बस आप लास्ट टाइम करके जाना। रामेंद्र ने 1500 रुपए में कुछ तरबूज खरीदे, उनमें से 1/4 को 12% की हानि पर बेच दिया। शेष तरबूजों को किस लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 25% का प्रॉफिट हो। 1500 रुपए में कुछ तरबूज खरीदे, 1/4 मतलब मान लो 1/4 बोल रहा है, तो हमने मान लिया टोटल कितने हैं, 4। 4 का 1/4 करेंगे 1। एक को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 12% की हानि पे बेच रहा है। हानि पे बेच रहा तो माइनस का 12%। शेष जो बचे मतलब 3, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट बेच लेते, मान लेते प्लस x% प्रॉफिट बेचे, वेटेड एवरेज लगाओ। -12 गुणा 1 करेंगे, माइनस का 12% आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, बट्टे का साथी कितना 4। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 25%, तो प्लस में ही रखेगा 25%। आओ सॉल्व करते हैं। 3x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 25 चौको 100, 100 में से 12 जुड़े कितना हो जाएगा, 112% आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112 बटे का 3 आ जाएगा। 3 से काटो 3 बार में, 3 3 9 बचा दो, 3 7 21, 37 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 2 ऑप्शन मिल गए, कोई बात नहीं। 3 7 21, 37.33% आएगा, फिर पूरा निकाल लो। ऑप्शन नंबर ए पर था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन गया। आई होप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा, सभी को बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम वेटेड एवरेज से कर पा रहे हैं अपने पास, ठीक है दोस्त। आगे क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है,
दो वस्तुएं जो हैं 97-20 रुपए में एक की दर से बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का प्रॉफिट होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि बताओ। देखो हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, हमने जो आपको कंसेप्ट बताया उससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आओ हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रेशियो से तो मैंने बता रखा है ना, रेशियो सभी लोग बना सकते हो। रेशियो थोड़ा सा अपना कैलकुलेटिव जाने वाला है, क्योंकि यहां 8% आ गया ना, तो 8% 25 से 27 बनाओगे, 10 से 9 बना सकते हो। देखो ये हमारे पास 8% रेशियो से बता दूं क्या पहले, चलो पहले रेशियो से करवा देते हो। सीपी और एसपी सेम, यहां पे क्या हो रहा है, प्रत्येक रुपए में बेची गई, यानी कि एसपी सेम का लॉजिक है। 8% कितना होता है, 2/25, 2/25 होता है। 25 की चीज कितने बिक गई, 27 में बिक गई। अरे भैया 8% 2/25 होता है ना, तो 25 की चीज कितने बिक गई, दो ज्यादा पे बिक गई, 27 में। दूसरी पर 10% की हानि हो गई, 10% हानि का मतलब 10 की चीज कितने बिक गई, हमारे पास 9 में बिक गई। कहा एसपी सेम है, तो यहां पे 27 है, यहां पे 27 बनाना पड़ेगा, 3 का गुणा करा लिया। ठीक है, बताओ, तो 27 बराबर हो गया। हमसे कह रहा है टोटल लाभ या हानि बताओ कितना है। 30 ये 25 ये, टोटल कितना हो गया, 55 हमारी जेब से लगा। 27 में हमें टोटल कितना मिला, 54 मिला। तो 1 यूनिट की हानि हो रही है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। हमें पता क्या है, 9720 रुपए में 1 की दर से, यानी 1 की दर से हमारे पास 5720, यानी 27 यूनिट की वैल्यू आपको पता है। ये एक पता नहीं, चाहिए 27 की ले लो, चाहिए 27 की ले लो, एक एक को प्रत्येक को हम इतने में बेच रहे हैं। 27 यूनिट की वैल्यू 5720 है। काटो इसको, 27 से काट दे क्या, 27 कितना होता है, 81 होता है। 81 हो जाएगा, बचे कितना हमारे पास, बोलोगे 16, 162, 162 यानी कि 6 बार में जाएगा, हाँ 6 बार में चला गया, 36 हो गया। 1 यूनिट की 360 आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधे सीधे कितना हो गया, 360। और ये हानि निकल के आ रही, 360 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 360 की हानि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब। सभी को पॉइंट समझ में आना, करना क्या है, इस प्रकार से करना है। कोई फार्मूले से जाएगा, पहले परसेंटेज निकालोगे, फिर ओवरऑल रेशियो बनाओगे, तब सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इस मेथड से जाओगे, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है, एसपी सेम मतलब एसपी को सेम कर लिया, सीपी सेम मतलब सीपी सेम कर लिया, फिर कहोगे आप वो फार्मूला किस लिए दिया आपने। वो फार्मूला साथी इसलिए दिया, जब हमसे ये बोल देगा एक वस्तु 2% के प्रॉफिट पे बेची जाती है, दूसरी वस्तु 3% के लॉस पे जाती है, ओवरऑल परसेंट बताओ क्या आएगा, ओवरऑल परसेंट बताओ क्या निकल गए। तब आप इस फार्मूले से जाओगे, तभी कर पाओगे। क्योंकि यहां देखोगे 100 से 102 का रेशियो बनेगा, 100 से 97 का रेशियो बनेगा। इस समय रेशियो को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही कहते हैं ना, जहां पे जैसा डेटा होता है वैसा काम किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ आता है, यदि कुल वस्तुओं का 80% 25% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 20% हानि पे, कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ क्या होगा। देखो कुल वस्तुओं का 80%, 80% आप चाहो तो फ्रैक्शन में लिख लो, चाहे जैसे लिख लो। 80% क्या होता है, 4/5 होता है, 4/5, यानी टोटल वस्तुएं मैंने 5 मान ली, 5 में से 4 वस्तुएं, 5 में से 4 वस्तुएं साथी 25% प्रॉफिट में बेची जा रही हैं, तो प्लस का 25%। शेष वस्तु कितनी बची, एक को 20% हानि पे बेच दिया, माइनस का 20%। ठीक है, तो कह रहा कुल बताओ कितना होगा। 25 चौको कितना होता है, 100%, यहां से आएगा माइनस का 20%, बटे कितना 4 और 1 कितना 5, 80/5 कितना निकल के आ जाएगा, 16%। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आराम से आप इसका जवाब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास। सबसे पहले वीडियो पॉज करके आपको खुद करना है। एक व्यक्ति 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदा। पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है, तीसरा चश्मा साथी 10% की हानि पर उसको भी बेचा। पूरे सौदे में अर्जित लाभ बताओ। 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदा है, अब की बार खरीदा है मतलब सीपी सबका सेम है। आप चाहो रेशियो से कर लो, चाहो आप जैसे मैं बताता हूं वेटेड एवरेज वैसे कर लो। ठीक है, 4000 है ना, मतलब पहले का भी सीपी 1 यूनिट है, मान लो दूसरे का सीपी भी 1 यूनिट है, तीसरे का सीपी भी कितना है, 1 यूनिट है। पहली वाली को 30% प्रॉफिट पे तो प्लस का 30% लिखो, दूसरी वाली को 10% हानि पे तो माइनस का 10% लिख लिया, तीसरी वाली को भी 10% हानि पे माइनस का 10%। सॉल्व करो, 30 एक कम 30, 10 एक कम 10 और माइनस कितना 10, ये सब परसेंट में, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 10/3%। प्लस में आ रहा है तो 10/3% का प्रॉफिट होगा। 10/3% कितना हो जाएगा, 3.33% का प्रॉफिट निकल के आएगा। भाई वेटेड एवरेज से इस प्रकार से क्वेश्चन छपते हैं, आपको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देखो, ये लिखा हुआ है अपने पास, बढ़िया सा प्रश्न है, इसको पढ़ो, सबसे वीडियो पॉज करो और करके बताओ। रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नासवान वस्तुएं खरीद डाली, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती, यानी 36% को फेंकना पड़ता है, खराब हो गई। हालांकि रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे टोटल 28% का प्रॉफिट हो गया।
रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु लागत मूल्य से कितने % अधिक पर बेचा जो खराब नहीं हुई थी। सबसे पहले आओ हम इस क्वेश्चन को करते हैं छोटा और फिर बताते हैं आपको इसका जवाब। साथी देखो, हमसे कह रहा है रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नासवान वस्तुएं खरीदी। वो नासवान वस्तुएं कितनी हो गई? 100%। ठीक है, 100% हो गई। 100%, 100 ले लो या टोटल 100 मान लो। ठीक है, इसमें 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती, यानी 36 वस्तुएं टोटल खराब हो गई। शेष वस्तुएं कितनी बची? 64 बची। 64, 36 वस्तुओं पे मुझे टोटल का टोटल क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि जब मैंने उसको बेचा ही नहीं तो लॉस हुआ। मतलब इसमें हमें टोटल की टोटल 100% की हानि हुई। 36 वस्तुएं खराब हो गई, मैंने फेंकी, वहां पे हमें टोटल 36% की हानि हो गई। शेष वस्तुएं कितने % लाभ पे बेचा हमें नहीं पता, हमने मान लिया X% लाभ पे बेचा। 4 से काटेंगे 16 बार में साथी, 4 से काटेंगे 9 बार में। 16, ये 9 गुणा 100 कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 900%। ये कितना परसेंट रखते हैं, परसेंट बार बार नहीं लिखते। ये 16x आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 16 9 कितना? 25। ओवरऑल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है? 28% का, तो लिख लिया 28। ये 16x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 25 दूना 50, 500 और 700 और ये 9, 1600 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 100। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 100% के सीधे सीधे वो प्रॉफिट पे बेचा। कितने % प्रॉफिट पे बेचा? 100% प्रॉफिट पे बेचा। ये केस आया अपने पास निकल के जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, 28% के कुल प्रॉफिट के लिए उसको दूसरी वस्तुओं को 100% प्रॉफिट पे बेचना होगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा ये टाइप। अगला क्वेश्चन साथी ये लिखा हुआ है, एक बैग में चीनी का आधा भाग। सबसे पहला काम वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन छपते इस वैरायटी के बाद मेरी आप मान के जाओ। यदि एक बैग में चीनी का आधा भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है। सबसे पहले 1/2 भाग है, 1/4 भाग है, तो आप टोटल भाग मान लो कितना? 2 और 4 का लासा कितना हो गया? 4। 4 हमने टोटल भाग मान लिया। 4 में से आधा भाग 20%, 4 का आधा कितना होता है? 2 भाग। 2 भाग 20% प्रॉफिट पे है ना, तो प्लस का 20% लिख लिया। 1/4 भाग 16% प्रॉफिट, 4 का 1/4 कितना होगा? 1। ये 16% प्रॉफिट पे हो गया। शेष भाग कितना बचा? 1, क्योंकि 2 1 3 हो चुका, 1 भाग बचा। शेष भाग 24% प्रॉफिट बेचा, यानी प्लस का 24% हो गया। हमें बताना है कुल लाभ 90 का था, तो उस सामग्री का कुल लागत मूल्य बताओ। आओ सबसे पहले इसका हम वेटेड एवरेज से कुल लाभ निकाल लेते हैं। 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। 16 एकम 16 हो जाएगा, 24 एकम 24 हो जाएगा, बटे कितना? 3 1 4। तो यहां से कितना बचेगा? 40 40 80 बटे का 4 कितना हो जाएगा? 20%। 20%। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। यानी प्रॉफिट 20% है और हमसे कह रहा है 20% की वैल्यू जो है वो कितना है? 90 रुपए। 90 रुपए है ना। हमसे कहा लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब 100% की वैल्यू बताना है। 5 से इधर गुणा करा दो, 5 से इधर गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 450 रुपए। तो 450 रुपए इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका लागत मूल्य आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथी, बहुत बेहतरीन चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से करके जाओ और इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, हो गया इसका राइट आंसर कितना? 450। सबसे पहले ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू ये हो गई। फिर 100% की वैल्यू, क्योंकि कोई भी लागत मूल्य हो अपने आप में 100% होता है, 450 इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, करके बता सकते हो ना सभी लोग? चलो करोगे और इसका राइट आंसर करो। लिखा हुआ है किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर था, शेष को 24% लाभ पर, कुल इतना लाभ। सेम वैरायटी का क्वेश्चन है भाई, होमवर्क में उम्मीद करेंगे आप सभी लोग इसका आंसर छाप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ आता है, एक पेन और एक नोटबुक का क्रय मूल्य क्रमशः 600 और 4000 है। यदि पेन और नोटबुक को क्रमशः 2% और 32% की हानि पर बेचा जाता है, तो दी गई दो बिक्री के माध्यम से हुई कुल हानि परसेंट बताओ कितना हो? कुल हानि या लाभ परसेंट बताओ कितना है। साथी देखो, कुल हानि या लाभ परसेंट निकालना है वेटेड एवरेज। एक वस्तु का सीपी कितना है? 600। दूसरी वस्तु का सीपी कितना है हमारे पास? बोलोगे 4000। यही तो है ना। ठीक, एक को 2% हानि पे, मतलब इसको 2% हानि पे बेच दिया, और फिर नोटबुक को 32% हानि पे माइनस का 32%। देखो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में। मैं रेशियो बनाने में आसानी है, परसेंट का कभी रेशियो मत बनाना, सीपी का रेशियो बना सकते हो। वेटेड एवरेज में आप नंबर का रेशियो बना सकते हो, लेकिन आप एवरेज का रेशियो नहीं बना सकते। समझ में आई बात? एवरेज का रेशियो नहीं बना सकते, आप नंबर का रेशियो बना सकते हो। यहां पे सीपी का आप रेशियो बना सकते हो, ना कि इनका बना सकते हो कि इसको हम 1 और 16 लिख लें, बात गलत आ जाएगी। देखो यहां से करेंगे तो माइनस का 6% हो जाएगा, और माइनस का 32 दूना कितना होता है? 64, 640% हो गया, बटा कितना? 20 और 3 कितना हो गया? 23 हो गया। 640 में 6 जोड़ेंगे, 646 बटेगा 23। सबसे पहले तो हानि आएगी निकल के, कितनी निकल गई? हानि, हानि कितनी निकल गई? 23 या 69 होता है, 33 दूना 46, तो माइनस का 2 ऐसे जाएगा,
तो दो वाले ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। फिर 46 हो गया, बचा कितना 18, 18 बचेगा, 18 186, 186 8 बार में जाएगा ना, माइनस का 28 समथिंग आंसर आएगा इसका निकल के, ऑप्शन नंबर डी 28.42% इसका राइट जवाब निकल के आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप इस तरीके से करके चलोगे, ये नहीं कि पहले उसका हानि निकालोगे फिर देखोगे टोटल कितनी हानि हो रही फिर आप करने जाओगे। आप लगाओ वेटेड एवरेज कंसेप्ट और तुरंत अपने पास जवाब तक पहुंचो। ठीक है साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 500 नोटबुक खरीदी, उनमें से 300 को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक के लिए खरीदी थी। मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको 70 डेज में कराए हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, और वही क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं क्योंकि आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक, 300 को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक के लिए चुकाई थी। उसने 140 नोटबुक को उससे 20% अधिक दर पे बेचा जिसने उसने 300 नोटबुक के लिए बेची थी। शेष लागत मूल्य पर बेची पूरे लेन देन में लाभ परसेंट बताओ क्या हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की थीम समझ लिया। अब एक बार आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर दो और करने का प्रयास कर लो। ठीक है, उसके पास कितनी नोटबुक थी टोटल, 500 नोटबुक उसने खरीदा, 500 नोटबुक खरीदा। वो कह रहा है 300 को उस कीमत पर बेच दिया, यानी 300 नोटबुक को वो उस कीमत पे बेचा जो उसने 500 की खरीदी थी, 500 नोटबुक खरीदी थी। यानी वो 500 नोटबुक खरीद के लाया जिस कीमत पे, वो चुका लिया कितना, 300 को बेच के। तो यहां से आपके पास एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलोगे, 5/3 निकल के आ गया। आगे एसपी और सीपी का रेशियो 5/3, यानी 500 में से साथी, 500 में से उसने 300 वस्तुएं बेच के अपना पूरा का पूरा पैसा रफा दफा कर लिया। हमने अपनी जेब से जितना लगाया था उतना मुझे 300 को बेच के मिल गया। अब 200 जो वस्तुएं बची हैं ना, 200 जो बची हैं, इनको बेच करके हम प्रॉफिट कमाएंगे सीधा सीधा, और हमसे प्रॉफिट ही पूछा है तो हम प्रॉफिट पे काम करेंगे। हमें पता है यहां से मेरा का पूरा सीपी निकल आया, जितना मेरी जेब से लगा था उतना यहां से निकल आया। फिर कह रहा शेष वस्तुओं में से 140 वस्तुएं, 140 वस्तुओं को उस कीमत पर बेचा जो उसने, उस कीमत पर बेचा 140 वस्तुओं को जिस पर उसने 300 नोटबुक बेची थी उससे 20% अधिक पे। 300 नोटबुक बेचा किस कीमत पे, सीपी के 5/3 पे बेचा, उससे 20% अधिक 140 को बेचेगा। तो देखो सीपी कितना, एसपी कितना था हमारे पास, 5/3 था ना, 5/3 क्यों क्योंकि समझ गए ना। देखो अगर एसपी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये निकल गया 5/3 सीपी, तो ये उस कीमत, ये सीपी हो गया, इससे हमारे पास 20% अधिक, 20% अधिक कितना होता है, 5 की चीज 6 पे बेच दी, ये बात हो गई। अब हमारे पास शेष बचती है कितनी, देखो इतनी वस्तुएं हो गई। अब हमारे पास जो वस्तुएं बचती हैं 140 ये हो गई, 300 हो गई, बची कितनी, 60 वस्तुएं। 60 वस्तुओं को सीपी में बेच दिया। सीपी मतलब कितना, 1 यूनिट मान लो। सीपी कितना, 1 यूनिट माना, तब तो यहाँ 5/3 क्या कैलकुलेट करो, 5 से 5 कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा। तो प्रॉफिट टोटल कितना दिख रहा है, 280 यहां से दिख रहा है, 60 यहां से दिख रहा है। टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिल गया, 340 का प्रॉफिट। 340 का प्रॉफिट कितने पे, 500 पे, क्योंकि 500 लगाया मैंने, सीपी 1 यूनिट मान लिया, तो इतना गुणा कितना कर देंगे, 100%। भाई आपको होगा यहां का क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है यहां से हमारा पर जितना हमारी जेब से लगा था उतना वसूल हो गया, प्रॉफिट हमारा सिर्फ इतना है। तो काटेंगे, 0 से 0 काट लेते, 50 से काटते 2 बार में, 34 दूना कितना होता है, 68। राइट आंसर कितना आ जाएगा साथी, 68% इसका सही जवाब बन जाएगा, 68% इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई लोग, बिल्कुल बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे का ऐसे ही है। अब इस क्वेश्चन को सभी लोग करोगे और इसका आंसर होमवर्क में जरूर छापोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है भाई 14 के बाद 17 कैसे आ गया, मतलब टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ करी हुई है, कोई बात नहीं। चलो, शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी 10% और लहंगा 25% लाभ पर बेचा। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको जैसे क्वेश्चन बोलता है जरा वैसे करना है। आपको एक साड़ी पता है और आपको क्या पता है, आपको लहंगा पता है, साड़ी और लहंगा पता है। साड़ी का सीपी और लहंगा का सीपी एसपी सबका ऐसे बना लो। कह रहा है साड़ी जो है वो 10% के लाभ पर, 10% लाभ का मतलब 10 की चीज कितने में बिक गई, 11 में बिक गई। 25% लाभ पे लहंगा है, 4 की चीज कितने में बेच दी, उसने 5 में बेच दी। अब जैसा बोला है वैसा करेंगे। क्या बोला इसने, इसने बोला उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा के बिक्री मूल्य के बराबर। लहंगा का बिक्री मूल्य 5, साड़ी का कीमत मूल्य 10, इन दोनों को आपस में बराबर है। बराबर कैसे, ये 10 है तो इसको भी 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा, रेशियो में दोनों तरफ गुणा होता है, ये हो गया। तो कह रहा है ये बताओ उसका लाभ परसेंट कितना है। देखो 8 यहां से 10 यहां से, उसकी जेब से टोटल कितना लगा, 18 यूनिट लगा। 10 और 11 कितना मिल गया उसको, 21 यूनिट मिल गया। रेशियो बना लो, 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। 6 की चीज 7 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ 6 पे, 1/6 कितना होता है, 16.66%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो इसी प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है।
एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु, देखो पहले पहले आप लिख लो फर्स्ट आर्टिकल, उसने लिख लो आप सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास सीपी हो गया, ये हमारे पास एसपी। अब हमसे कह रहा है ए पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट का मतलब 5 की चीज कितने में निपट गई, 6 में निपट गई। दूसरी वस्तु को 10% हानि पे, मतलब 10 की चीज कितने में निपट गई, 9 में निपट गई। अब हमसे जो बोला जा रहा वैसे हम करेंगे। क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु को 10% कुल लाभ या हानि। उसने पाया कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर कैसे होंगे, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। 5 का गुणा वहां पे, 3 का गुणा यहां पे। अब 3 का गुणा यहां करा है, 3 का गुणा यहां, 5 का गुणा वहां करा है, तो 5 का गुणा यहां पे। टोटल कितनी जेब से जा रहा है, देखो 25 ये 30 ये, टोटल जेब से कितना गया, 55 गया। 30 ये 27 ये, 30 27 कितना होता है, 57 ये गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 55 पे गुणे कितना हो गया हमारे पास, 100। ठीक, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे हमारे पास 20 बार में, 20 दूना 40 बटे का 11% का प्रॉफिट निकल के आएगा। 40 बटे 11% प्रॉफिट हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे अपने पास टोटल क्वेश्चन जो मैंने करा दिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको दी थी प्रॉफिट लॉस पे। अगर इतना करके जाते हो ना प्रॉफिट लॉस का, आपका एक सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप जरूर करके आओगे। इसके ऊपर कुछ नहीं जाना, जितना मैं आपको 20 डेज की रिवीजन सीरीज में करवा रहा हूं, ये अपने पास 18 नंबर की वीडियो होगी। 18 नंबर वीडियो में मैंने जितनी चीजें आपको करा दी साथी, आप करके जाओ, इनको मान के जाओ। लास्ट टाइम जो मान लो अभी पहली बार ये वीडियो देखने आया, पूरी वीडियो को आप देख डालो, जितनी पड़ी हुई है वहां से आपका बिल्कुल फायदा होने वाला है। क्योंकि मैंने वो इसमें चुन चुन के आपको चीजें बताई हैं ना, जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, आपके में आने की प्रबल संभावना नहीं, आना ही आना है, ऐसा आप मान सकते हो। और वीडियो को इच्छा पड़े तो आप शेयर करो, ना इच्छा पड़े तो मत शेयर करो, लेकिन आप तो जरूर देख लो, ठीक है। तो आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।